So good morning students, how are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to learn chapter number 6, the junk seller. ओके तो यहाँ पे एक जंक सेलर है, दैट इज़ लेडी. वो जो भी यहाँ पे कबाड़ी वाला होता है ना, तो वो सारे यहाँ के मटेरियल्स को बेचते हैं. तो यहाँ पे शी इज़ द सेलर. ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी हियर. हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, अ वुमन हु सेल्स द जंक? क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हो जो कबाड़ी वाली वुमेन होती है और जो जंक मटेरियल सेल करती है? सो दिस इज़ अ स्टोरी, ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय अ किरण. तो ये स्टोरी है जो किरण ने बोला है. ठीक है, किरण कहानी सुना रही है, कोई स्टोरी सुना रही है ना. हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना, जिसकी शॉप एक पटना में थी. ठीक है, सो आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. वो एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी विलेज में. माई फादर वॉन्टेड द गर्ल्स टू स्टडी लाइक अ बॉयज़. उनके फादर चाहते थे कि वो बॉयज़ की तरह ही अच्छे से पढ़ें. शी लव्ड हिंदी. उसको हिंदी और साइंस सब्जेक्ट बहुत पसंद था. बट आई हेट मैथ्स. उसे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद था. सो दिस लेडी डज नॉट लाइक मैथ्स. टुडे द मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. आज वो जो भी वर्क कर रही है ना, उसके लिए मैथ्स बहुत यूजफुल है. सो आई कुड नेवर इमेजिन दैट दिस इज़ इन स्कूल. लेकिन स्कूल टाइम पे उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था. एंड आज वो मैथ्स यूज़ कर रही है. सो इसी वे में आपको भी मैथ्स अच्छे से लर्न करना है. ओके, प्रैक्टिस करना है. व्हाट अबाउट यू? सो आपके बारे में क्या है ये? डू यू ऑल्सो लाइक, डू यू फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? नो, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है ना. सो आप यहाँ पे नो लिखेंगे. व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? मैथ्स बुक में क्या सबसे डिफ़िकल्ट है? कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, नथिंग. ओके, एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? सो सबसे ईजी लेसन आपको अभी तक 5 चैप्टर्स में कौन सा लगा, वो आप लेसन का नेम लिखोगे. ठीक है ना. When I was young, my father died in an accident. जब वो बहुत यंग थी ना ये लेडी, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में. सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउस. सो उसकी मम्मा एक हाउस में एज अ सर्वेंट वर्क करती थी. शी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम. बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से वो लोग गुजरे थे. ओके, सो आई हैड टू लीव अ स्कूल आफ्टर 8th. सो 8th स्टैंडर्ड तक ही वो पढ़ी थी. उसके बाद उन्होंने स्किल छोड़ दिया. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. वो और भी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनकी मम्मा ने उनकी मैरिज करा दी थी, शादी करा दी थी. माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस. उनके हस्बैंड की जो फैमिली थी ना, वो मड हाउस में रहते थे. हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल. उनके जो ब्रदर्स थे और सिस्टर थी वो स्कूल नहीं गए थे. ही हैड अ टी स्टॉल. उनका क्या था? एक टी स्टॉल था. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी. ओके, so we are going to solve questions here. So in next page, so how much for a cup of tea? एक टी का, एक कप ऑफ टी का प्राइस कितना था? सो एट अ टी स्टॉल, हम जब भी किसी टी स्टॉल में जाते हैं ना, वहाँ पे क्या प्राइस होता है? 5 रुपीज़ होता है. और होटल में जाते हैं तो वही कप ऑफ टी का प्राइस कितना होता है? 50 होता है. सो इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 इन अ डे, एक दिन में वो 30 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? देखो, 1 डे में 30 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो 30 डेज में कितना अर्न करेगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 10. सो कितना होता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, सो दैट इज 300. ओके, कैन यू सी 30 मल्टीप्लाई बाय 10? ओके, सो नाउ इन अ मंथ, अगर एक ही मंथ में, ओके यहाँ पे लिखा था 1 डे इक्वल्स टू 30 रुपीज़. ओके, सो 10 डेज में वो कितना अर्न करेगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 10. और अगर वो मंथ वाइज कर रहा है तो मंथ में कितना अर्न करेगा? 1 डे में 30 रुपीज़ अर्न करना है. और एक मंथ में कितना होता है? 30 डेज ना, तो 30 डेज 30 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 90. ओके, सो 900. सो हियर 900 रुपीज़ आई हैव रिटन. ओके, दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ना नेक्स्ट इज आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. उन्होंने सोचा वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सो आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप. उन्होंने सोचा कि वो एक बैंगल शॉप या फिर एक टेलर की शॉप स्टार्ट कर देते हैं. बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप. एक जंक शॉप से हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जंक शॉप ओपन की. इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप. उनकी मदर इन लॉ जो थी और ये लेडी थी, उन्होंने एक जंक शॉप ओपन की. वी टुक अ लोन ऑफ 8,000 रुपीज़ फॉर अ शॉप. उन्होंने बैंक से 8,000 रुपीज़ का शॉप से लोन लिया था. ओके, शॉप के लिए.
नाउ दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है. हैव यू एवर हर्ड समवन टेकिंग अ लोन? क्या आपने लोन लेते हुए सुना है? यस. फॉर वॉट? ही टुक अ लोन टू स्टार्ट हिज शॉप. ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, 1, 2, 3 क्वेश्चंस. हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना लोन लिया गया था? 8,000. हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? कितना पे किया उन्होंने बाद में जाके? सो दैट इज 10,000. ओके, 1 ईयर में उन्होंने कितना पे किया? 10,000 आफ्टर 1 ईयर. हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर 300 रुपीज़. 300 रुपीज़ का उन्होंने एक हैंडक्राफ्ट बाई किया है. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ. 6 मंथ में उन्होंने 300 रुपीज़ का लोन लेके रखा है. आई विल पे 51 रुपीज़ हर मंथ वो पे करने वाले बैंक को. बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ, सो यहाँ पे बाबू क्या बोल रहे हैं कि ही हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम चुन्नीलाल. उन्होंने चुन्नीलाल एक पर्सन था, उनके पास से 300 रुपीज़ लिया है. आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक रुपीज़ 360. 6 मंथ के बाद वो 360 पे कर देंगे. सो नाउ हरिया का कितना आ रहा है? हरिया हैज़ टू पे बैक मोर. हरिया को ज़्यादा पे करना है. किसको ज़्यादा पे करना है, हरिया को या बाबू को? तो हु इज़ गोइंग टू पे मोर? सो दिस वन, बाबू. ओके, सो क्यों बाबू का आया? देखो यहाँ पे 6 मंथ के लिए पे कर रहे थे ना. 6 मल्टीप्लाई बाय 51 दैट इज 306. यहाँ पे वो कितना पे कर रहे हैं? 360. तो किसका ज़्यादा है? 360 ज़्यादा है ना, सो बाबू. So next we are going to start in our next period. So goodbye, take care.